करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे सहपाठ विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया। आप अपनी कक्षा के किसी भी एक विद्यार्थी से वर्तमान शैक्षिक परिस्थिति, विद्यालय की स्थिति, अध्यापकों, अभिभावकों, गांव वालों की शिक्षा के प्रति सोच से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी की अंतः संबंधता पर प्रश्न कर सकते हैं। तो विद्यार्थी के साथ किए जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर उसकी उम्र लिखेंगे और उसकी कक्षा लिखेंगे कि किस कक्षा का छात्र है। पहला प्रश्न है कि आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं। तो इसके आंसर में हमने लिखा है कि विद्यालय आने का मन करता है। विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं। हाँ, देते हैं। विद्यालय के अध्यापक आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। हाँ, रखते हैं। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। तो इसके आंसर में लिखना है कि हाँ, प्रश्न पूछते हैं। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। हाँ, करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं। हाँ, करते हैं। विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, लेते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से भी चर्चा करते हैं। हाँ, करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालक के व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नयन हेतु उनका निर्देशन परामर्श करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं। हाँ, करते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार, विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को परखने के अवसर मिलते हैं। तो हाँ, मिलते हैं। विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। हाँ, प्रेरित करते हैं। विद्यालय के अध्यापक स्वयं खेल के मैदान में विद्यालय के साथ भाग लेते हैं और उनसे चर्चा भी करते हैं। तो इसके आंसर में हमने लिखा है कि हाँ, भाग लेते हैं व चर्चा भी करते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, मिलता है। अब आगे इसमें दिया गया है कि रिपोर्ट बनानी है हमें। तो साक्षात्कार के लिए जाने का दिन और उसकी डेट लिखनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम कि विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसकी कक्षा लिखनी है और उसकी उम्र लिखनी है और विद्यालय का नाम लिखना है। गांव, तहसील, शहर जो भी है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर बालक से किए गए जो प्रश्न है वो ये हैं कि बालक के विद्यालय के प्रति विचार क्या है। तो इसका आंसर में हमने लिखा है कि छात्रा विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। छात्र अपने भविष्य की नींव विद्यालय को समझता है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है। वह प्रतिदिन विद्यालय आती है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय बालक के कक्षा की अंतःक्रिया संबंधी विचार। छात्रा कक्षा की अंतःक्रिया के प्रति सकारात्मक विचार रखती है तथा कक्षा में अनुशासन रखती है। वह अध्यापक द्वारा अध्यापन कराए जाने वाले बिंदुओं को रुचि लेकर अध्ययन करती है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार। तो छात्रा का अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी भी सकारात्मक विचार रखते हैं। अध्यापक बालकों की शिक्षा सभी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। कमजोर बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार। तो छात्रा का विद्यालय में सर्वांगीण विकास को आधार मानता है। छात्रा का विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर व्यायाम, खेल, प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं करते हैं। बालक के शिक्षा जगत के प्रति विचार। छात्रा शिक्षा के प्रति विचार उच्च सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। छात्रा शिक्षा को ही अपना सर्वांगीण विकास मानती है। छात्रा समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। आगे हमें सारांश लिखना है और सारांश में हम लिखेंगे कि बालिका शिक्षा को लेकर सचेत है तथा समय समय पर विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करते हैं। अध्यापकों द्वारा दिए जाने वाले कार्य के पूरी निष्ठा से साथ निभाते हैं। विद्यार्थी अपना कार्य ईमानदारी के साथ पूर्ण करते हैं।
तो इसी प्रकार हमारा जो से का पार्ट था वो भी पूरा हुआ, और अब खंड 2 है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।